बैकस्लाइड। क्या प्रॉब्लम था? दुनिया घुस आई, पता भी नहीं चला। बाइबल कहती है एक अच्छा चरित्र भी बुरी संगति में बिगड़ जाता है। मैं हमेशा कहता हूं, आप बच्चों की साथ जाप्ती मत करो, लेकिन अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको बोलना जरूरी है। मैं नहीं कहता हूं कि आप उनकी गर्दन पकड़ो और कहो जो मैं कहता हूं कर, नहीं, फिर तो बहुत खतरनाक चीजें हो जाएंगी। फिर आपका बच्चा पता है क्या करेगा? सिर्फ आपसे अलग होएगा तो ही गलत काम करेगा, आपके सामने खाली नहीं करेगा। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। सही लोगों के साथ संगति करो। जरा सोचो, जिन लोगों के साथ आप घूमते हो, क्या वो लोग आपको प्रभु के बारे में बताते हैं? क्या वो आपके साथ प्रार्थना करते हैं? क्या वो आपके साथ उपवास में सहभागी होते हैं? क्या जब आप आराधना करते हो तो वो आराधना करते हैं कि फोन लगा के बैठे रहते हैं? मैं एक चर्च में गया था रिसेंटली, महाराष्ट्र के अंदर। तो मैं जैसे पहुंचा वहां पर, तो उनका ग्रुप जिन्होंने मीटिंग करी थी, वो लोग इकट्ठे थे। तो मैंने बोला, ये लोग इकट्ठे क्यों हैं? ब्रदर, आप आए हो ना, आपके लिए प्रेयर चल रही है शाम की मीटिंग के लिए। 16-17 जवान प्रार्थना कर रहे थे, 5-6 जवान पीछे बैठ के। मैंने कहा, ये लोग क्यों नहीं आ रहे? वो शर्मिंदा हो गए। मैंने उनको इशारा देके कहा, तुम भी ज्वाइन करो। हालेलुया। आज आप कई बार देखिए, पास्टर प्रार्थना करता है, लोग मोबाइल में बैठे रहते, नो इंटरेस्ट। सही लोगों के साथ संगति करो। ये सारे रास्ते हैं आत्मा से भरने के। और एक आखिरी रास्ता जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से भरने का। यहां देखिए, हफ्ते में कम से कम 1 दिन उपवास करो। अगर आप 2 दिन भी करें तो बहुत अच्छा है। कम से कम 1 दिन उपवास करो। उपवास में क्या करना है? यहां देखिए, उपवास में क्या करना है? उपवास में अगर आप प्रभु के साथ संगति नहीं कर रहे हो तो वो उपवास नहीं है, वो डाइटिंग है। प्रभु के साथ बैठो। अगर आप अपने मुंह से गा सकते हो तो गाओ, नहीं तो मोबाइल में गीत चलाओ और साथ साथ गाते रहो, उसकी आराधना करो। आप जानते हो, हमारी बाइबल में एक पैसेज है जहां लिखा है, चेलों ने उपवास और उपासना की। प्रार्थना के लिए जिक्र नहीं है वहां पर। दे नेवर प्रे, प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये देगा, वो देगा। नो, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ उसको आराधना दी, उसको बढ़ाई दी, उसको प्रेस किया। कभी कभी ऐसा उपवास करो, कुछ मत मांगो प्रभु से, कुछ भी मत मांगो, नथिंग, सिर्फ उसकी आराधना करो। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, जो खुद पे जुल्म हम निभाए तो ईसा मसीह बनाए। दरिंदे सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान। ओ जस्ट वर्शिप, लव हिम। उसको दिखाओ कि आप उससे कितना प्यार करते हो। वो आपके लिए कितना बहुमूल्य है, वो आपकी जिंदगी है, वो आपका ऑप्शन नहीं है, वो आपकी जिंदगी का सेंटर है। उसको प्यार दो, प्यार करो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में एक ऐसा उपवास करो जिसमें कुछ मत मांगो खुदा से, सिर्फ उससे मोहब्बत करो। कुछ मत मांगो। अपना राशन का लिस्ट साइड में रखो, ये चाहिए, वो चाहिए। प्रभु को पता है ये तो बाद में भी तुम लोग मांग ही लोगे। नो, जस्ट वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड, वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड, वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड। सिर्फ उसकी आराधना करो, कुछ मत मांगो। मैं 2 साल से कर रहा हूं ऐसे।
आपको पता है 1 साल मैंने बाइबल कैसे पढ़ी? मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा मेहनत है इसमें। ब्रदर आगे आइए, एक टेबल को 1 मिनट उधर रखिए। यार बाइबल कैसे पढ़ा? ये देखिए, बाइबल जमीन पे रखा और पढ़ना स्टार्ट किया। जब भी ये वर्ड आता था ना, जीसस, यीशु, मैं उधर ही रुक के उसको सजदा करता था। ओ लॉर्ड तू आया है, गीत गाता था, फिर आगे बढ़ता था, फिर उसका नाम आता था, फिर सजदा करता था, फिर गीत गाता था। आपको पता है ये बाइबल स्टडी करने में, नया नियम पूरा करने में 4 साल लग गए, लेकिन मैंने जो आशीष पाई, जब भी उसका नाम आता था, थैंक यू लॉर्ड। मैं जब भी यीशु के लिए पढ़ता हूं ना, वो पृथ्वी पे घूम रहा था, मैं हमेशा एक ध्यान रखता था, ये वही है जो मुझे बचाने के लिए स्वर्ग छोड़ पे आया था। ओ मेरा बाइबल पढ़ने का नजरिया बदल जाता है। ओ क्या कर रहा है वो इधर? ये वही है जो स्वर्ग छोड़ के मुझे बचाने के लिए आया। He left his throne. Oh, thank you Lord Jesus. मैं जब भी उपवास करता हूं ना, मैं एक गीत हमेशा प्रभु के लिए गाता हूं। अगर आपको आता है मेरे साथ गाओ एक लाइन, ठीक है? प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां। प्रभु तेरा नाम है महान। जब मैं गीत गाता हूं, ओ मेरा हार्ट है ना, ऐसे बाहर निकल के अंदर आता है, ऐसे बाहर ऐसे मैं फील करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मुझे बचाने के लिए उसने क्या किया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये रास्ते हैं आत्मा से भरने के। आत्मा से सिर्फ आप तब नहीं भर सकते जब कोई आप पे हाथ रखे, वो तो थोड़ा कुछ मिल जाता है। That's called an impartation. आत्मा से भरना है, ये चीजें करो। यही सिद्धांत है प्रेरितों के काम में। अब जब ये करोगे, परमेश्वर आपको भर देगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप भरे हुए हैं? अब आपको बताता हूं। अपने गालों को ऐसे hey, come on. किसी ने इतना गुटखा खाया है, इतने कड़क हो गया, खुल नहीं रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति की पहचान पता है क्या है? आप उन्हें बगैर कारण खुश देखोगे। वो कभी भी आपको नहीं दिखेंगे कि उनके मुंह लटके हुए हैं, कभी भी नहीं। आप जानते हो, एक दिन इजराइली लाल समुद्र के सामने खड़े थे, पीछे से फिरौन आ रहा था। बाइबल बताती है जब वो लोग वहां पर आए तो उन्होंने क्या देखा कि फिरौन आ रहा है, सब कुड़कुड़ाने लग गए। अरे मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहां पर मरने के लिए ले आया? उधर ही मार देता, इधर क्यों लेकर आया? तुम लोग, हमें पता है तुम लोग क्यों लेकर आए हो। मूसा प्रभु के पास गया, क्या करूं? प्रभु ने कहा तू मुझसे क्यों बात कर रहा है? तेरे हाथ में लकड़ी है ना, मार पानी में। बाइबल बताती है उसे लाठी मारी, समुद्र 2 भाग हुआ अगले दिन तक, और वो लोग चल दिए गए। और जैसे वो वहां तक पहुंचे, पता है जब वो लोग वहां पर पहुंचे उन्होंने क्या किया? डफलियां ली, डफलियां, और गीत गाना चालू किया। अच्छा, उस गीत का नाम भी लिखा है उधर, मरियम का गीत। आप पढ़ के देखो,
उसके गीत के बोल पता है क्या है? यहोवा योद्धा है, उसका नाम प्रभु है। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कितनी हारी हुई जिंदगी है ना ये। जब सब बिगड़ा है तो कुड़कुड़ा रहे हैं, जब सब ठीक है तो खुश हैं। ये हारी हुई जिंदगी है। ये कोई जिंदगी है? ये आत्मा से खाली जिंदगी है। ये कोई जिंदगी है? ये कोई लाइफ है? आप क्यों खुश हो? लाल समुद्र दो भाग हो गया। अरे तुमको आराधना उस तरफ नहीं, उस तरफ करनी चाहिए थी। तुम जब देख रहे थे इजराइली तुम्हें मारने के लिए आए, तुम्हारे सामने रास्ता नहीं था, तुम्हें अपने हाथों को उठा के वो अल्टर जो प्रेस का अल्टर था, तुमने उसको कंप्लेन का अल्टर बना दिया। वो वेदी थी जहां पर तुम्हें खड़े होकर यह कहना चाहिए था, हम जानते हैं तू ही हमें मिस्र से लेकर आया है, हम जानते हैं तू ही हमें आगे लेके जाएगा। जो वेदी परमेश्वर की बड़ाई करने की थी, वो वेदी शिकायत की वेदी बन गई। आप जानते हैं ये एक पैथेटिक लाइफ है। क्यों ब्रदर? जब सब ठीक है तब आप खुश हैं। थोड़ा सांस ने कुछ कह दिया, कुछ बहनों को देखो हमेशा मुंह उतरे हुए रहते। क्या हुआ बहन? पगार नहीं आया है। आएगा ना बहन, आएगा, वो तो आएगा कभी। कुछ भाइयों से हमेशा मुंह लटके हुए रहेंगे। क्या हुआ भैया? भारत हार गया। अब क्या करें? बोलो बोलो, अब क्या करें? कुछ कुछ भाइयों से मैं बात करता हूं, कैसा है भाई? मेरा मूड आज ठीक नहीं है। अभी तक तेरे को मूड चलाता है? मैं सुबह उठता हूं, मोबाइल में गीत लगा देता हूं, डांस करते करते उठता हूं। वॉशरूम में जाता हूं, शॉवर भी लेके उसने दाखरस और तेल उंडेला, ओ मेरी आत्मा को चंगा किया, यरियो के किनारे अदमुआ पड़ा, किनारे अदमुआ पड़ा उसने दाग। मैं जानता हूं कुछ लोग साबुन नहीं लगाते, मैं लगाता हूं। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु यीशु। कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे, मुझे पता है तू साबुन नहीं लगाता है, हम लगाते हैं। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, और यीशु नाम की जय। अरे हम आनंद करते हैं क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। क्रिश्चियनिटी ये नहीं है जो मैं करके दिखा। सबक का दिन है यार, कोई काम नहीं करता हूं यार, टेंशन आता है। अरे ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, तुम चुप रहोगे, पत्थर चिल्लाएंगे ईश्वर का। मैं एक चर्च में गया था, सब लोग उधर ऐसे ही बैठते। मैं एक के पास गया, भाई हंस क्यों नहीं रहे हो? भाई हंस क्यों नहीं रहे हो? नहीं ऐसा ही रहता। मैंने कहा क्या हुआ, झाड़ू मारा है या सुबह सुबह डंडे से मार खाया है तू? ये मसीहत नहीं है। पता है ईश्वर ने पहला चमत्कार कौन सा किया? पानी को। द फर्स्ट मिरेकल इज सेलिब्रेशन। दाखरस पियो, वो वाला नहीं है। ऐसा ना हो इधर से किधर चले जाओ, ब्रदर ने बोला यार दाखरस भी ना है। अरे कुछ लोग है ना बहुत डेंजर होते, कुछ भी अर्थ निकाल लेते। हाँ एक भाई मिला मुझे, तुम लोग बोलते हो शराब नहीं पीनी है,
किधर लिखा है बाइबल में? और आपको पता है सारे बेवड़ों का यूहन्ना 2 अध्याय फेवरेट है, फेवरेट। यीशु ने पानी को दाखरस में बदला। मैंने कहा अंकल बाइबल में साफ लिखा है दाख मधु जो है वो गलत है, खराब है। अभी भी हम पढ़ रहे हैं दाखरस से मत वाले न बनो। फिर यीशु ने दाखरस क्यों बनाया? मैंने भी उसको उसके तरीके में जवाब दिया। यीशु ने तब अल्कोहल कब मिलाया? अल्कोहल कब मिलाया? नहीं, आप बोलते हो जो हम खाते हैं वो निकल जाता है, वो हमें अशुद्ध नहीं करता। मैंने कहा काका कौन बोला शराब पेट में जाती है? वो सर पे चढ़ती है। लोग शराब पी के घर की चीजें बेच के आते हैं, वाइफ का गोल्ड बेच के आते हैं, जमीन बेच के आते हैं, सब बेच के आते हैं। क्यों बेच के आते हैं? क्योंकि दिमाग खराब होता है। तो शराब पेट में किधर जा रही है? वो तो दिमाग पे चढ़ रही है। कई अपने बाजू वाले को 25 दिसंबर को भी पीना पाप है। आपको पता है हम क्रिश्चियंस का एक चीज में बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोगों को लगता है क्रिश्चियन बहुत पीते। सच्ची बताता हूं, एक को मैंने बोला हम लोग नहीं पीते। हैं? तुम लोग नहीं पीते हो? पूरा वाइन शॉप तो तुम ही खाली करते हो। एक ने मुझे ऐसा बोला, मैंने प्रभु को बोल दिया प्रभु देख करे कोई और भरे कोई और। कुछ होते हैं बेवड़े पी के चर्च के सामने आए। शराब पी के आए हो। मेरा नाम है जॉन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीटर। हाथ में पीड़ी मुंह में पान, नाम रखा है पीटर जॉन। बोलो बाजू वाले को कभी नहीं पी सकते हम। क्या तुम नहीं जानते हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं? यस। एक आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति ये नहीं है कि सब ठीक है तो बड़ाई करेंगे, जब सब खराब है तो कुड़कुड़ाएंगे। बाइबल बताती है एक समय आया जब सिलास और पॉल जेल में गए। आधी रात को वो क्या कर रहे थे? बाइबल बताती है आज ही रात को वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। वचन कहता है जब तुम खुश हो तो आराधना करो, दुखी हो तो प्रार्थना करो। बताओ वो आराधना क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो खुश थे। वो खुश क्यों थे? क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होली स्पिरिट फिल्ड लाइफ। वो लोग खाली थे, कुड़कुड़ा रहे थे। ये लोग भरे हुए थे, इसलिए आराधना कर रहे थे। ब्रदर, आत्मा से भर के हम आनंदित रहते हैं। ऐसा क्या होता है? आपको पता है पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य सेवकाई क्या है? जब वो आपको भर देगा ना तो आपके साथ एक अमेजिंग बात होगी। पता है क्या? आप कभी फील नहीं करोगे मैं अकेला और अनाथ हूं। आपको हमेशा महसूस होगा मेरा एक बाप है जो स्वर्ग में है। अब एक आखिरी बात बता रहा हूं। बाइबल बंद कर दो, बाइबल बंद कर दे मेरी बहन। मुझे हिंदी आती है बहन। बंद कर दो। डू यू नो उसने क्यों अपना आत्मा भेजा? यहां देखिए प्लीज ब्रदर, ये मिस मत करना। यूहन्ना 13 में, बाइबल बंद कर दीजिए सब। यूहन्ना 13 में यीशु को पता चल गया कि मैं बस कुछ ही समय हूं। तब पता है उसने क्या किया? उसने अपने बाहरी कपड़े उतारे और सिर्फ ये हिस्सा टॉवेल में कवर किया और हर चेले का पांव इधर रखकर वो धोने लगा। उसी तौलिए से वो उसे पोंछने लगा
और पता है जब उसने ये काम पूरा किया, उसके बाद क्या कहा? मैं जा रहा हूं, तुम वहां नहीं आ सकते जहां मैं हूं। आपको पता है जब उन्होंने ये सुना, 3.5 साल उनके साथ रहने के बाद जब उनका अटैचमेंट हो गया था उसके साथ, तब उनको पता चला कि अब ये जाने वाला है, वो अंदर से अपसेट हो गए। और यीशु ये बात जान गया। तब यीशु ने 14 में उनको कहा, तुम्हारे मन व्याकुल न हो। और पता है उसके बाद उसने क्या कहा? मैं जा रहा हूं और मैं वहां जाकर पिता से कहूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। पिता क्यों? ताकि तुम अपने आप को अनाथ न समझो। आप जानते हो पवित्र आत्मा क्यों आया है? ताकि एक व्यक्ति ऑर्फन स्पिरिट से पूरी तरह आजाद हो। ऑर्फन समझते? मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, सबने मुझे रिजेक्ट करके रखा है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। इसे कहते हैं अनाथों की आत्मा। यीशु ने कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ था तुमने कभी ये फील नहीं किया, लेकिन अब मैं जा रहा हूं तो तुम्हें लग रहा है तुम अकेले रह जाओगे। नहीं, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। आप जानते हैं, आप जानते हैं पवित्र आत्मा का मुख्य कारण यह नहीं है कि वो सिर्फ आपको अन्य भाषा बुलवाए। ये उसका एक वरदान है, हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु वो देता है। मुझे भी दिया है उसने, और भी बहुत सारे भाई बहनों को दिया होगा। लेकिन याद रखिए, पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य सेवकाइयों में से एक सेवकाई है कि वो आपको हमेशा परमेश्वर के प्रेम से भरकर रखे। That is a ministry of the Holy Spirit. आज लोग, आपको पता है लोग कितने इनसिक्योर हैं। एक को सेवकाई दो, दूसरे को जलन होती है। आप एक की तारीफ करो, 2 लोग के मुंह उतर जाते। कभी कभी कोई काम करता है, उसका नाम मत लो खाली, वो आपको दूसरी बार नहीं दिखेगा। क्यों? मैं एक जगह पे गया था, पास्टर ने बोला 4 पास्टर मुझसे नाराज हो गए हैं। मैंने बोला क्यों? बोला वो जो बैनर बनाया है ना मैंने, उनमें उनका नाम नहीं है। आज कभी कभी देखिए, जो लोग प्रभु के लिए काम करते हैं, उनका अगर नाम आगे ना आए, उनकी शक्लों को देखो, सूझा हुआ मुंह कलीसिया में बैठे रहेंगे। क्या हुआ भाई, आप दुखी क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। That's called insecurity. आप अब्राहम को देखते हो, अब्राहम और लूत के चरवाहे अलग हो रहे थे। अब्राहम और लूत अलग हो रहे थे। अब अब्राहम का दिल देखो। अब्राहम लूत को कहता है, लूत हम बंधु हैं, भाई हैं। सबसे पहले अब्राहम लूत का भाई नहीं, अंकल था, पर वो क्या बोलता है, हम भाई हैं। एक काम करते, झगड़ा अच्छी बात नहीं है, अलग हो जाते हैं। किधर जाना है आपको, आप पहले डिसाइड करो। आप सोचो, ये आईफोन, ये सादा फोन, अब 1 मिनट के लिए लूत है, मैं अब्राहम हूं। ये आईफोन, ये सादा फोन। मैं बोल सकता हूं जो चाहिए लो। मैं बोल सकता हूं जो चाहिए लो, मेरे को पता है यही वाला लेगा, ले। और सुन, हाँ, ये तक ईमानदार व्यक्ति वही लिया। अब मेरा दिल रखने के लिए भी ये नहीं लिया, ये लेके अब ये लिया इसने। बताइए इसने ये क्यों लिया? इसको ये बोलना चाहिए था, आप पहले लो। अगर ये मुझे ये बोल देता ना कि आप पहले लो, मैं समझ जाता इसके दिल में कोई और ही खुशी है।
जो जो लोग इनसिक्योर होते हैं ना, वो झपटा मारते हैं। अब्राहम ने कहा आपको किधर जाना है? इधर जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाओ, बाएं जाना है, दाएं जाओ, जहां जाना है। तुम जिधर नहीं जाओगे उधर मैं जाएगा। अब्राहम क्या बोल रहा था? जो आपको अच्छा लगे आप लो, जो आपको समझ में नहीं आएगा वो मैं ले लूंगा। इसे कहते हैं सिक्योर हार्ट। अगर आप अब्राहम से कहते ना, अब्राहम क्या कर रहे हो, वो अच्छा वाला ले लेगा। अब्राहम आपको पता है क्या बोलता? लेने दो। क्यों? प्रभु मेरे हिस्से में आया है। उसको जो चाहिए लेने दे। मेरे हिस्से में यहोवा आया है, मेरी खुशी यहोवा है, मेरा प्यार परमेश्वर है, मेरा सुकून उधर से है। ये चीजें मुझे क्या करेंगी? इतना उसका हार्ट अच्छा था। उसका भतीजा उसके सामने हरियाली चूस करता है, बाद में उसका ही भतीजा किडनैप होके चला जाता है। अब्राहम को जब पता चलता है कि लूत किडनैप हो गया है, अब्राहम ही उससे बचाने जाता है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, a man who called by God, he never insecure at any time. जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया है, आप उसे कभी भी असुरक्षित नहीं देख सकते। आज लोग क्यों करते हैं ऐसा? अभी भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपकी प्रॉपर्टियां, अगर तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टियां अगर बांटी जाएं और बच्चों को बिठाया जाए, तो सबको बोला जाए क्या क्या चाहिए। कुछ लोग तो बोलेंगे क्या क्या चाहिए मतलब क्या, सब हमारा है। पैसों के बात पे तो आपको पता है केसेस करते हैं कुछ लोग, शर्म भी नहीं आती है, मसीहों के केसेस करते हैं। अरे लेने दो उसको जो चाहिए, क्या करोगे? भैया मेरा केस चल रहा है। कुछ लोग प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं। किस बात का केस है? मेरा प्रॉपर्टी मेरा भाई लेके गया है। केस किया है, लेने देना। तुझे परमेश्वर पे भरोसा नहीं है कि वो तुझे चलाएगा? अरे लात मारो ऐसी जगहों को, चीजों को। तुम्हारी जमीन वहां है। यीशु के नाम में कहता हूं, जाओ आज ही सारे केस विथड्रॉ करा दो। जाओ वकील के पास, बोलो कुछ नहीं चाहिए, उसको जो चाहिए लेने दो। वकील आपको बोले ना क्या हुआ, उसको बोलो प्रभु मेरे हिस्से में आया है, आज जाओ। कितने सारे लोगों ने मेरे को धोखा दिया जब मैं चाइल्डिश था, जब मैं लोगों की मदद बगैर जाने ऐसे कर देता था। अभी थोड़ा सयाना हो गया हूं, अब मुझे पता है कि स्टोरियां बताते हैं, अलग अलग चीजें बताते हैं। माँ बीमार है, बाप बीमार है, भाई बीमार है, चाचा मर गया। एक भाई है मेरे सामने, उसने अपने चाचा को मेरे लिए 4 बार मारा है। ब्रदर पैसा दो ना, क्या हुआ? चाचा बीमार है। मैंने कहा अभी तक मरा नहीं है। नहीं, वो बीमार ही रहता है। दूसरी बार आया, अंकल पैसा दो ना, मामा बीमार है। कहा चाचा मामा सब बीमार ही रहते तुम्हारे। मुझे बाद में मालूम पड़ा ये अलग ही व्यक्ति। पहले देता था इमोशंस में आके, अभी मैं पूरा पूछता हूं सीबीआई की तरह। अगर बाइबल कहती है सबकी भलाई करो, तो बाइबल यह भी कहती है आत्मा में चलो। हालेलुया। आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की यह पहचान है, वो कभी आपको असुरक्षित नहीं दिखेगा। कोई नहीं है किसी का, छोड़ दो मैं और मेरी तन्हाई। कुछ कुछ लोगों को देखा होगा आपने, आदत पड़ गई है कुछ बुरा हो तो उसको सालों तक पकड़े रहने की। परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं होते, वो पीछे मुड़ के आगे बढ़ते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अन्य भाषा बोलते हैं, आपको ठंड पड़ती है, आपके बाल खड़े हो जाते हैं, सब अच्छा है, पर कितने लोग हैं यहां पर जो अंदर से सिक्योर हैं? आपके सामने तारक मेहता भी चले, आई डोंट केयर। आपके सामने बिग बॉस प्रोग्राम चले, आपके सामने क्रिकेट चले,
आपको जरूरत ही नहीं है खुद को खुश रखने की, आप इतने उसकी आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं। मेरा नेफ्यू बैठा है, आप उससे पूछ सकते हैं, मैं टीवी देखता हूं? नहीं देखता। मोबाइल भी तब चलाता हूं जब मुझे कुछ काम रहता है, मैं सारा दिन चिपका हुआ नहीं रहता हूं। नो, ये गुलामियां बहुत साल पहले ही छोड़ दी मैंने। मैं बहुत सिक्योर रहता हूं उसके प्यार में। मैं बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ता रहूंगा। आमीन। पवित्र आत्मा से भरने के कितने रास्ते हैं? 1, बाइबल को, दूसरा सही प्रार्थना, तीसरा अच्छी संगति, चौथा उपवास में आराधना। और ये सब हो जाने के बाद आप आत्मा से भर जाएंगे। ये आपको कैसे पता चलेगा? कहिए, मैं अंदर से कभी भी खुद को अकेला, बेसहारा, लाचार, मोहताज महसूस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं स्वर्ग में मेरा एक बाप है। ओह, वर्शिप यू जीसस। ये सब चीजें हमें बाइबल बताती है। आजकल लोगों को पूछता हूं, आत्मा से भर गए हो तुम्हें कैसे पता चलेगा? बोलते हैं गिर। लोगों को लगता है कोई गिर जाएगा, उठ जाता है, मतलब आत्मा से भर जाता है। मैं ऐसे प्रचारकों को जानता हूं जो लोगों को जानबूझ के गिराते। एक मेरे सामने आया, मैं नहीं गिर रहा था, फिर भी मैंने महसूस किया मेरे को प्रेशर डाल रहा। मैंने भी आंखें खोल के कहा, मैं नहीं गिरेगा। जा, जो करना है कर। अरे खुद ही होगा ना, तुम लोग क्यों करते हो? नहीं ब्रदर, करना पड़ता है। मैं करेगा तो गिरेगा, गिरेगा तो मैं हीरो बनेगा। हीरोगिरी कलीसिया के बाहर। हालेलुया। बंद हो गई, कोई बात, मेरा भी बंद हो गई, कोई बात नहीं, रख दो। अरे तू क्यों डर रहा है भाई? हालेलुया। आप समझ पा रहे? A man filled with the Holy Spirit is never insecure at any time. एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, चलिए नहीं चलेगा, एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी असुरक्षित नहीं होता। उसे कभी भी चुनाव की जरूरत नहीं पड़ती। वो हमेशा कहता है, तुमको जो चाहिए तुम लो, मैं ऑलरेडी बेहतर पा चुका हूं। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। मैं एक मीटिंग में गया था, 3 दिन की मीटिंग थी। मुझे पता चला शहर के एक बहुत अच्छे प्रचारक, एक बहुत अच्छे बाइबल टीचर वहां आए हुए थे, और मेरे जाने के बाद उनकी सभा थी उसी चर्च के अंदर। 3 दिन मीटिंग पूरी होने के बाद जब मैं वहां से जा रहा था, तो मुझे 5 मिनट अवसर मिला उस प्रभु के दास से मिलने के लिए। और मैं उनके पास गया, मैंने प्रार्थना भी करवाई। और जब मैं जा रहा था, जिन लोगों को मैं 3 दिन से सिखा रहा था, मैंने उनको पता है क्या कहा? मैंने उन्हें कहा, जो दाखरस आपने पी है वो पहले वाली थी, अब उत्तम दाखरस आने वाली है। जो मेरे बाद आने वाले हैं वो एक उत्तम प्रचारक हैं। आप में से किसी को भी वो मीटिंग मिस नहीं करनी चाहिए। आप जानते हैं, आप तब नहीं बढ़ते जब आप बढ़ते हैं, आप तब बढ़ते हैं जब आप दूसरों को बढ़ाते हैं।
लोग को जलन से भर देता है। कई सारे लोग मेरे उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं, यार ये क्यों आया, वो इनसिक्योर लोग होते हैं ना, डैमेज करते हैं दूसरों को। नहीं, इसको मत सुनना, क्योंकि आपको पता है वो अच्छा बोलता है, आप उसको सुनने के बाद वो आपको नहीं सुनेगा। That's called insecurity. कुछ लोग आप जब सेवा में आएंगे ना, जब आपकी कई मीटिंग होगी, बहुत सारी कलीसियाओं में आपकी मीटिंग की अनाउंसमेंट नहीं होगी, नहीं बताएंगे कि प्रभु का दास आया है, क्योंकि उनको डर है, मेरा भेड़ मेरा भेड़ मेरा भेड़। भेड़ प्रभु की है सर, भेड़ प्रभु की है। तुम किन्हें नहीं रोक पाओगे, जिनको खुदा लेके आना चाहेगा उनको तो लाएगा ही लाएगा। बस मैं बंद कर रहा हूं एक लाइन बोल के, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। आत्मा से परिपूर्ण जीवन जियो, चुनाव करो, बाइबल कैसे पढ़नी है, प्रार्थना कैसे करनी है, उपवास कैसे करना है, कौन से लोग के साथ मिंगल होना है। आप हमेशा याद रखिए, यहां देखिए, ये मेरे लास्ट वर्ड्स, उद्धार मुफ्त है, उन्नति के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ब्रदर, ये लाइन बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन किसने भी नहीं बताया है ये वचन में कहां लिखा है। दिस इज रिटन इन मैथ्यू 25, ये मत्ती 25 अध्याय में लिखा है, जब उन कुंवारियों का दाखरस खत्म होता है तो वो उनसे मांगती है जिनके पास है, और वो उन्हें कहती है जाओ और अपने लिए तेल मोल लो। इंग्लिश में लिखा है परचेस। याद रखिए, मसाले मुफ्त हैं, तेल के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और कीमत क्या है? जीवन। उन लोगों के प्रति आकर्षित मत होइए सिर्फ जो लोगों को गिराते, उठाते और चमत्कारों में चलते रहते हैं, पर उन्हें भी देखिए जो मसीह में सुरक्षित हैं। अंदर से इतने इतने भरे हुए हैं कि उस आनंद के साथ जो उनके अंदर है, वो दुनिया की हर चीज को ठुकराने की ताकत रखते हैं। मुर्दों में से जिंदा होने से बड़ी बात यह है कि आपने चीजों को ठुकराना सीखा है। किसी ने आपको बोल दिया चल सकते हैं, आज मूवी पे चल रहा है क्या, पिक्चर पे चल रहा है क्या? नहीं चलूंगा, मैं नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मैंने जो पाया है मैं उसे खोना नहीं चाहता। आप एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, टाइम है क्या, खत्म हो गया? नहीं, बस 1 मिनट का, क्योंकि शाम को मुझे आना है वापस। एक प्रभु के दास है, उनके दोस्तों ने उन्हें कहा नया पिक्चर आया है, बहुत पुरानी बात है, 19 की बात है, कुछ चल रहा है क्या? उसने बोला आप लोग भूखा रहो। बोला नहीं चल चल, जबरदस्ती वो से ले। रास्ते में जाते जाते वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे बचा 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 बचा, मुझे बचा प्रभु, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे बचा मुझे बचा मुझे बचा। जैसे वो वहां पर गए, थिएटर के बाहर एक पोस्ट लगा हुआ था, एक पिक्चर लगा पोस्टर लगा हुआ था, आज पिक्चर नहीं चल पाएगी, रील नहीं मिला।